अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हिरा अब्बास मुगल। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग इस्लामाबाद में और यहाँ पर आने का मकसद ये था कि जैसे कि आप सबको पता है कि गुलबर्ग इस्लामाबाद में डेवलपमेंटल काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। और मेरी प्रीवियस वीडियो पे भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग ईच ब्लॉक, और लोग कह रहे थे कि आप साइट पर जाके हमें हर ब्लॉक की डेवलपमेंट अपडेट दें। तो मैंने सोचा कि आज ऑन साइट जाकर आपको एक एक ब्लॉक की डेवलपमेंट अपडेट दी जाए। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपके जिन जिन ब्लॉक में प्लॉट्स हैं आपको आइडिया हो जाए कि कितना सोसाइटी के अंदर काम चल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ आप गुलबर्ग रेजिडेंशियल के ड्रोन शॉट्स इंजॉय करें। अच्छा जी, सबसे पहले हम मैसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो राइट नाउ मैं मौजूद हूँ एल एंड के ब्लॉक के सर्कुलर एवेन्यू में। जैसे कि आप सबको पता है कि एल ब्लॉक में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और के ब्लॉक में इस तरह से डेवलपमेंट नहीं है। और जो ये सर्कुलर एवेन्यू है ये काफ़ी डिस्प्यूटेड सर्कुलर एवेन्यू रहा है, यहाँ पर कभी काम किया ही नहीं गया। जिन लोगों को पता है कि टीएनवी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैसिव डेवलपमेंट है। अगर लोगों ने जाना होता था टीएनवी ब्लॉक में एक्सेस करना होता था तो वो एल ब्लॉक से सर्कुलर एवेन्यू के थ्रू एक्सेस करते थे, क्योंकि कभी भी जो टी और एल ब्लॉक के दरमियान का जो सर्कुलर एवेन्यू था उसके ऊपर काम किया ही नहीं गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि इस वक्त टीएनवी ब्लॉक में बहुत ही ज़्यादा मैसिव डेवलपमेंट है, लेकिन ये साथ ही साथ अगर आपको ये रोड की कनेक्टिविटी भी दिखाएं तो वहाँ से एक्सेस लेके आपको जाना पड़ता था उन ब्लॉक पे। राइट नाउ इस सर्कुलर एवेन्यू के ऊपर काम किया जा रहा है। जब ये फुली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और बिल्कुल लास्ट एंड तक अगर इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है तो आप देखेंगे कि ये जो जितना आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है ब्लॉक्स को एक्सेस करने में, उसका टाइम कम हो जाएगा। एंड देन फिर आप जंप्स देखेंगे रेट्स में, टी एंड वी के रेट्स में देखेंगे, एल के रेट्स में देखेंगे, एंड के रेट्स में देखेंगे। इस वक्त जो मेरी जो लोकेशन है एग्जैक्ट वो ये है कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी ये रोड, ये बेसिकली वी और के ब्लॉक को आपस में सेपरेट करती है। यहाँ से अगर आपको दिखाते चलें तो बेसिकली ये जो है आपका वी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, ये पहला घर है। और आपको ये कारपेटेड रोड भी नज़र आ रही है। ये कारपेटेड रोड बेसिकली आपके एल ब्लॉक के साथ लिंक करके इसको यूज़ किया जाता है आपके टी एंड वी ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए। अभी हम इस सर्कुलर एवेन्यू के ऊपर बात करते हैं। ये जो पैच आपको नज़र आ रहा है टी एंड एल ब्लॉक के दरमियान में, इसमें आप देखें कि बिल्कुल लेवल कर दी गई है, रोड की लेवलिंग हो चुकी है। इसमें बस अभी एसफाल्ट का काम रहता है। और आगे भी एक पैच है, वो छोटा सा पैच के ऊपर भी अगर बहुत जल्दी काम हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से जो आपका सफ़र है वो सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर आप कवर कर सकते हैं, जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया के TVSR ब्लॉक को बहुत ही ज़्यादा बूम देगा और आपको गुलबर्ग रेजिडेंशिया में बहुत ही मैसिव फुटफॉल नज़र आएगा। अच्छा जी, राइट नाउ मैं मौजूद हूँ के ब्लॉक में और बहुत से लोगों के क्वेरीज एंड क्वेश्चंस थे कि कितने अरसे से हमने यहाँ पे अपने प्लॉट्स बाय किए हुए लेकिन सोसाइटी ने पोजेसन हैंड ओवर नहीं की। मेरे राइट साइड पे जो है वो एल ब्लॉक है और ये एज यू ऑल नो के काफ़ी डेवलप ब्लॉक है। और यहाँ पे ये आपको जो प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली 30 सीरीज़ के 12 मरला प्लॉट्स हैं। और मेरी लेफ़्ट साइड पे अगर आप देख सकें तो के ब्लॉक के 600 सीरीज़ के 12 मरला प्लॉट्स हैं। ये वो ब्लॉक है जिसको सोसाइटी ने 17-18 साल से इसकी डेवलपमेंट नहीं की थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्ट्रीट्स बना दी गई हैं। एटलीस्ट जो है आपको 10 to 15 स्ट्रीट्स यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा कर्व स्टोन्स भी लगा दिए गए हैं और प्रॉपर जो है वो प्लॉट्स की कटिंग भी कर दी गई है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सोसाइटी बहुत जल्दी जिन लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी उनके प्लॉट्स उनको हैंड ओवर कर देगी। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, इट्स बिकॉज आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स भी जो है वो बिछा दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे सीवरेज लाइन्स बिछ चुकी हैं, कर्व स्टोन डिप्लॉयड कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये 110% श्योरिटी अब आ गई है कि यहाँ पे पोजेसन हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बिकॉज पोजेसन के लिए यही कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत जल्दी जिन लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी वो उसके पोजेसन उनको हैंड ओवर कर दी जाएगी। अच्छा जी, अब मैं मौजूद हूँ सेकंड डेवलपमेंटल साइट के ऊपर जो कि बेसिकली सी ब्लॉक है। और राइट नाउ
मैं जिधर खड़ी हुई हूँ बेसिकली ये भी सर्कुलर एवेन्यू का पैच है जो कि सेग्रीगेट करता है आपके जे ब्लॉक को सी ब्लॉक से। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो सर्कुलर एवेन्यू है इसकी एक जो लेन है वो टोटली कार्पेटेड है और वो फंक्शनल है, लेकिन सेकंड जो इसका है उसके ऊपर अभी काम चल रहा है और उसके ऊपर जो है वो काफ़ी मैसिवली सोसाइटी इसके ऊपर काम कर रही है। दूसरी बात आपको ये बताती चलूँ कि सी ब्लॉक के जो न्यूली लॉन्च्ड 7 और 5 मरला थे उसके ऊपर सोसाइटी ने विद इन 5 to 6 मंथ प्रॉपर लैंड को क्लियर करवाया है और डेवलपमेंट की आप पेस देख सकते हैं कि किस कदर ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि सोसाइटी ने बहुत ही जल्दी काम किया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। सेकेंडली आप ये भी देख सकते हैं कि सीवरेज लाइंस के ऊपर भी यहाँ पर काम चल रहा है सोसाइटी के सी ब्लॉक के अंदर। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सी ब्लॉक की स्ट्रीट नंबर 21 में। मैंने कहा कि ऑन ग्राउंड आपको पता चले जितने भी हकाइक हैं, ताकि आपको पता चले कि जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि मैं C21 में इस वक्त खड़ी हुई हूँ। वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि C22, 23 अप टिल जो है आपका 26, 27 तक जो है जितनी भी स्ट्रीट है और जितने भी प्री रेक्विजिट्स हैं वो सारे कर दिए गए हैं। ये 2 लाइन्स जो आपको नज़र आ रही हैं ये स्ट्रीट्स, ये आपकी 7 मरला की है और उसके पीछे जो है आपके 5 मरला के हैं। तो सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि विद इन 5 to 6 मंथ इसकी पोजेसन आप लोगों के हैंड ओवर कर दी जाएगी। ओके सो व्यूवर, नाउ वी हैव मूव टू द ब्लॉक ए और इस वक्त अगर मैं आपको अपनी प्रीसाइज लोकेशन बताऊं तो मैं ए ब्लॉक के बुलवर्ड पे खड़ी हुई हूँ जो कि 120 फीट वाइड है। इसके बहुत छोटे से पैच के ऊपर जो है वो काम किया गया था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इस पूरी मेन बुलवर्ड के ऊपर काम किया गया है और आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि वो इसको बिल्कुल एंड तक कनेक्ट किया जा रहा है और जो एंड कनेक्टिविटी इसकी जाके लगेगी वो अभी जो ए एग्जीक्यूटिव प्रीमियम की जो डील लॉन्च हुई है वो उसके साथ बिल्कुल कनेक्ट करेगी। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये जो 2 कनाल के आपके प्लॉट्स थे ए ब्लॉक के ऊपर, इसकी भी सोसाइटी ने पोजेसन हैंड ओवर करना शुरू कर दिया और आपको नज़र आ रहा होगा कि एक जो घर है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। अच्छा जी, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से घर जो है वो ज़ेर तामीर हो चुके हैं और कुछ की कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी स्ट्रीट्स का कनेक्टिविटी इशू था सोसाइटी की जानिब से उसको भी क्लियर करवा दिया गया है और वीडियो में आपको यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन का रुझान इस ब्लॉक में बहुत ही मैसिव है। इसी साथ जो ए ब्लॉक के 2900 सीरीज़, 3000 सीरीज़, 3100 एंड 3200 सीरीज़ तक के जो भी प्लॉट्स हैं उसकी जो है वो सिवरेज डिप्लॉयमेंट करके जितना भी जो आपके प्री रेक्विजिट जितनी भी चीज़ें होती हैं वो करके आपको पोजेसन बहुत जल्दी उसकी भी हैंड ओवर कर दी जाएगी सोसाइटी की जानिब से। व्यूवर्स, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है जिन जिन ब्लॉक की मुझे क्वेरी रिसीव हुई थी उन ब्लॉक्स में जाके उनका जो डेवलपमेंटल अपडेट है वो आप तक पहुँचाई जाए। बाकी गुलबर्ग इस्लामाबाद से रिलेटेड आप हमें फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लॉट है जिनका आप डेवलपमेंटल या नॉन डेवलपमेंटल स्टेटस जानना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।